नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अभ्यास सागर पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में है संज्ञा व भेद। तो संज्ञा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ। पहले भी मैंने पढ़ाया है, एक बार फिर से मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत ध्यान से बच्चों आप लोग सुनेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब हम पुनः पढ़ने लग जाते हैं तो लगता है कि बहुत सारी नई बातें हमने सीखी हैं। ठीक है, तो ये है बेटा संज्ञा व भेद। संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले आप जानिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके हैं 3 भेद, आप इसके 5 भेद भी कह सकते हैं। यानी किसी पुस्तक में 5 भेद दिए हुए हैं, किसी में 3 भेद। जिसमें कि 3 भेद दिए हुए हैं, उन्हीं 3 भेदों में 2 भेद और भी एक ही भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। मैं आपको 5 के विषय में अलग अलग बता रही हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान हो, या जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, डीएवी विद्यालय, ज्ञान सागर, रामायण, महाभारत। जैसे मैं डीएवी खगोल में पढ़ता हूँ, तो आप कहाँ पढ़ते हैं? डीएवी खगोल, खास विद्यालय का नाम है। मेरा नाम राम है, राम आपका नाम हुआ, आपने अपने नाम के बारे में बताया। आप एक खास व्यक्ति हैं जिनका नाम राम है। मैं पटना शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। पटना एक शहर का नाम है जिसके विषय में आपने बताया, तो ये खास हमें बताना है। ठीक है। दूसरा है बेटा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से आप जानते हैं कि किसी चीज़ के संपूर्ण जाति का बोध, यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करवाए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कैसे? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति है। व्यक्ति, जैसे आप बोल रहे हैं लड़के, मेरी कक्षा में कुछ लड़के पढ़ते हैं, तो लड़कों की संपूर्ण जाति हो गई। ठीक है। वस्तु, अब जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पास बहुत कमीज है, मैं अपनी कमीज पहना हूँ। कमीज, कौन सी कमीज पहनी है ये नहीं पता, लेकिन आप पहने हुए हैं। अगर आप बोल देंगे कि मैं लाल रंग की कमीज पहना हूँ, तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन आपने कमीज के विषय में बताया नहीं कि कौन सी, तो कमीज की किसी भी जाति की हो सकती है, यानी कोई भी कमीज हो सकती है। ठीक है। इसी प्रकार से स्थान, मैं शहर में रहता हूँ, किस शहर में ये आपने नहीं बताया, तो ये हो गया बेटा जातिवाचक। अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान करवाए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो भाव है बेटा, वो महसूस करने की चीज़ है। महसूस करना ही भाव, हंसने का भाव, रोने का भाव, बचपन का भाव, बुढ़ापे का भाव। जैसे बचपना, मोटापा, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि भाववाचक संज्ञा है बेटा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, वो भी आपके नाम से आप पकड़ लिए होंगे कि द्रव्य क्या है। जो शब्द किसी ठोस वस्तु, पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध करवाते हैं। ठीक है। किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध करवाते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे?
तो जैसे आप बोलते हैं तेल, घी, पानी, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब तरल पदार्थ में माने जाते हैं। ये हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है अंतिम समूहवाचक संज्ञा। समूह से ही आप समझ पा रहे होंगे कि समूह का मतलब क्या है, कि समस्त समुदाय का बोध होना। जैसे मेरी कक्षा में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। अब कक्षा से तो जानी हुई बात है कि कक्षा किसी एक या दो बच्चों से बन नहीं पाता है, उसमें बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तभी एक कक्षा का नाम पड़ता है। भीड़, अब भीड़ तो अकेले से भीड़ नहीं बन सकती, तो बहुत सारे लोग होंगे तभी भीड़ होगी। मेला, मेला में बहुत से लोग होंगे तो ही मेला लगेगा। पुस्तकालय, सेना इत्यादि, ये सारे शब्द जो हैं वो समूह का बोध करवाते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको संज्ञा बताया, संज्ञा के भेदों को बताया और उसके उदाहरण भी मैंने आपको बताए हैं। अब बेटा आपकी अपनी किताब में जो ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए, वो आप पढ़ेंगे और घेरा लगाएंगे। जैसे गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रीना, पूजा और सीमा में गहरी दोस्ती है। बेटा ये तीनों नाम जो हैं ये किसी लड़की के हैं, तो ये खास लड़की के हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इन तीनों में आप इन तीनों को रेखांकित करेंगे या इन तीनों में आप घेरा लगाएंगे। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर आप घेरा लगाएंगे। जैसे यहाँ से जंगल बहुत दूर है। अब जंगल, कौन सा जंगल, ये तो इसमें से आपको पता नहीं चल पा रहा है, कोई भी है, जंगल है, तो ये जाति के अंतर्गत आ जाएगा। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, यहाँ बेटा बच्चे शब्द जो है वो जातिवाचक हो गया। अगर कक्षा बोलेंगे तो समूहवाचक हो जाएगा। तो बच्चे हो गया क्या, जातिवाचक। आपसे कहा जा रहा है जातिवाचक में लगाइए, तो आप जातिवाचक में ही घेरा लगाएंगे, समूह में आप नहीं लगाएंगे। अब है भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। जैसे हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विनम्रता। तो विनम्रता का भाव यहाँ प्रदर्शित हो रहा है बेटा, तो आप विनम्रता में ही घेरा लगाएंगे। इसी तरह से पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है। अब चढ़ाई, चढ़ने का भाव हमें पता चल पा रहा है, तो यह भी एक आपका भाववाचक संज्ञा है, इसमें आप घेरा लगाएंगे। ऐसे ही आप भाववाचक संज्ञा भी बनाकर लिखेंगे। जैसे अमीर का अमीरी, बुरा का बुराई, लंबाई, बचपना, लड़कपन, क्रोध, दया, गरीबी, ये शब्द आप ऐसे बनाएंगे। तो जैसे आपके दिए हैं बेटा पाठ में, आप वैसे अपना बना लेंगे और वाक्य प्रयोग भी जो दिए हैं वो मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बनाएंगे, वो आप बना लेंगे। यानी कि वाक्य प्रयोग, वाक्य एक सुंदर और छोटे होने चाहिए और अर्थ भरे होने चाहिए, जिससे कि उस वाक्य का कुछ अर्थ निकले और छोटे ही वाक्य हों, यानी कि बिना समुच्चय बोधक, बिना किसी योजक शब्दों को लगाए आप अगर वाक्य बनाते हैं तो वो आपका बिल्कुल सही होगा और अच्छा भी लगेगा। जैसे वीरता शब्द है, आप चाहें तो इसके बहुत बड़े वाक्य भी बना सकते हैं और छोटे वाक्य भी सुंदर वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने बचपन से अनेक वीरता की कहानियाँ सुनी हैं। ठीक है, हमें ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो वीरता से भरी हुई हो। तो इस तरह से आप वाक्य अगर बनाएंगे
तो आपके अच्छे वाक्य बन जाएंगे। अब बेटा समानार्थी शब्द जो हैं वो तो आपको मैंने बताया है कि कैसे आप करेंगे, उसमें उसको आप मार्क कर लेंगे। और पर्यायवाची शब्द भी आप लिख लेंगे, जैसे आँख, तो आँख का क्या होगा बेटा? लोचन दृग। दैत्य, दैत्य का क्या हो जाएगा बताइए? असुर राक्षस। ऐसे ही आप अन्य भी बना लेंगे। अब एक शब्द छांट कर लिखना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। अगर यह कृतज्ञ आप लिख देते हैं तो उल्टा अर्थ हो जाता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ। लेकिन यहाँ आपको लिखा है मानने वाला, तो आप लिखेंगे कृतज्ञ। जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य। जिसमें धैर्य हो, धैर्यवान। भय न होना, निर्भय। मीठा बोलने वाला, मधुरभाषी। ऐसे आप बना लेंगे और उचित मुहावरों के द्वारा वाक्य भी पूरा कर लेंगे जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरह बेटा आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, संज्ञा की परिभाषा भेदों के साथ आप लिख लेंगे कॉपी में और उसको याद कर लेंगे। ठीक है।